क्या करते हैं आज बच्चे बहुत ज्यादा क्रेजी है यहाँ पे। उमंग है इनके अंदर कुछ नया सीखने की। ये कुछ स्टूडेंट्स है आसपास मेरे। तो आज हम रूट वर्ड्स, तो फाइनली हम रूट वर्ड्स करेंगे। अब ये चुप रहेंगे। तो रूट वर्ड्स है, ये पार्ट नंबर 1 है और हम लेके आए साइड। तो साइड के थ्रू इस बारी का टारगेट है हमारा अराउंड 15 to 16 वर्ड्स हम कवर कर लेंगे साइड के थ्रू। ये वो वाला साइड नहीं है कि बिल्कुल साइड में कोई हो, CIDE यानी साइड मीन्स किलिंग, यानी किसी को मार देना। तो उस साइड से हम कई सारे वर्ड्स बनाने वाले हैं और सही है, वीडियो काफी वोकैब को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो ये रहा साइड की मीनिंग, यानी साइड का जो मेन मतलब है, बस ये ध्यान रखना आपको। रूट वर्ड्स का मतलब ये होता है कि सिंपल हम छोटा सा एक वर्ड करेंगे, उसके थ्रू हम बहुत सारे वर्ड्स को कवर कर लेंगे। ज्यादातर जो दिक्कत होती है पेपर में, कई बार वर्ड चीट होता है जब हमें समझ नहीं आता कि किसको क्या कहें। जैसे फादर किलिंग को क्या कहें, या मदर को मार दिया तो क्या है, बहुत सारे लोग मर गए तो क्या कहें, एकदम से वर्ड समझ नहीं आता। तो उस समय पे हम क्या करते हैं, इस तरह के जो अगर हमें वर्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट समझ आ जाए तो हम काफी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो मेन पर्पस हमारा यही है, इसके पीछे वो कैप को इम्प्रूव करना। अब साइड मीन्स टू किल, अब देखते हैं कितने सारे वर्ड्स हैं। तो एक सबसे मेन काम क्या है कि भाई प्लीज कॉपी उठा लो। ठीक है, मैंने स्लाइड में कहीं लिख नहीं रखा, तो कॉपी और पेन कृपया करके जहां है वहां से लेके आए। तो कॉपी पेन लेके बैठो, थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं, आराम से कॉपी और पेन जरूर ले आओ ताकि आप नोट कर सको। हाँ, तो अब शुरू करते हैं फाइनली कि भाई सब कॉपी पेन तो आई थिंक ले आए होंगे सब। तो हाँ, ये नोट कर लेना साथ साथ, सही रहेगा इससे। तो ये है फर्स्ट हमारे पास, हम करते हैं मैट्री साइड से। तो मैं मैट्री रिसेंबल होता है यानी मदर से काफी रिसेंबल होता है, यानी मैट्री साइड मीन, साइड का मतलब क्या होता है, टू किल समवन, मारना। तो अगर मदर किलिंग हो तो हम क्या बोलेंगे इस मदर किलिंग को, मैट्रिसाइड। ठीक है, अगर माँ को मार दिया किसी ने तो अपनी, जैसे कि मदर को प्लान वे से अगर मारा गया हो तो मदर किलिंग क्या है, मैट्रिसाइड। तो सिंपल सा है, मैट्री मीन्स मदर, रिसेंबल होता है साउंड, तो मैट्रिसाइड मीन्स मदर किलिंग। तो मैट्रिसाइड की तरह ही सेम अब हमारे पास सेकेंड है पैट्रिसाइड। तो पैट्री मीन्स का मतलब क्या है, जैसे कि पेट्रियार्कल भी पढ़ा होगा, वो नेक्स्ट आर्की वाला जब लेके आऊंगा मैं रूट वर्ड्स, उसमें हम कवर करेंगे, जैसे कि पेट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, वो एक अलग है। तो अभी क्या है हमारे पास, पेट्रिसाइड मीन्स फादर किलिंग, यानी जब कोई फादर को मार दिया जाए तो पेट्रिसाइड, मदर को मार दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मैट्रिसाइड। तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास, यानी मैट्री मीन्स मदर एंड पैट्री मीन्स फादर। अब हमारे पास थर्ड वन है, ये जो थर्ड है हमारे पास वो है रेजिसाइड। अब रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, रेजी मीन्स ये एक तरह का ग्रीक वर्ड से इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब क्या होगा, टू किल किंग, राजा को मारना। तो हम इसे क्या कहेंगे, रेजिसाइड, राजा को मारना यानी रेजिसाइड। तो सेम इसी तरह से फ्रेट्रिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ब्रदर, यानी भाई को मारना, तो फ्रेट्रिसाइड। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, भाई यानी ब्रदर, यानी ब्रदर को मारना, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेट्रिसाइड है। ऐसे ही अगर हम आगे करें सिस्टर के किलिंग को, यानी सिस्टर को मारना, तो हम इसे क्या कहेंगे, सोरोरिसाइड। तो सोरोरिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ सिस्टर। वैसे ध्यान नहीं रहता तो कर लेना, गवर्नमेंट एग्जाम में जब हम करते हैं सिनोनिम्स में, सेम मीनिंग में बहुत आते हैं पेपर में, कि फैट्रिसाइड डायरेक्ट पूछ लेते हैं सेम मीनिंग वाले, या मेट्रिसाइड या पेट्रिसाइड या रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ किंग, तो किंग लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया किंग। ऐसे ही आता है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब छोटा सा बच्चा जो घुटने वगैरह चलता हो, बच्चा पैदा हो चुका है पर वो क्वाड्रपेड है, यानी एक तरह से चारों से चलता है, तो घुटने चलना जिसे कहते हैं, तो इसे इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट को मारना यानी जन्म होने के बाद बच्चे को उसे मारना, उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट मीन द किलिंग ऑफ बेबी, तो यानी जन्म के बाद, तो ये क्या होगा, इन्फेंटिसाइड। अब होमिसाइड मतलब द किलिंग ऑफ ह्यूमन, बहुत सारे, यानी जिसे कहते हैं नरसंहार, बहुत सारे लोगों का मरना। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमिसाइड। जैसे वर्ल्ड वॉर में जब बम वगैरह गिरा है, यार कोई भी इसी तरह से कभी भी हो, जैसे बहुत ज्यादा लोग जिसमें कि मर गए हो, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, होमिसाइड कहेंगे, तो किलिंग ऑफ ह्यूमन। अब इसी तरह से इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्ट को मारने के लिए जो यूज करते हैं, या कुछ भी ऐसे कई एग्जांपल, जैसे 2,4-D वगैरह वगैरह और कई चीजें हैं, यानी सिंपल इंसेक्ट को मारना, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, यानी
कीड़े वगैरह को मारना तो इंसेक्टिसाइड। होमिसाइड में द किलिंग ऑफ ह्यूमन, इंसान को मारना तो ये क्या होगा, होमिसाइड। इसी तरह से पेस्ट, अब पेस्ट को मारना, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं फसलों में उसे पेस्ट कहते हैं, तो पेस्ट को मारना पेस्टिसाइड। द सेम इज फॉर द फिलिसाइड। अगर हम फिलिसाइड की बात करें, FILICID, ये थोड़ा सा टफ है। तो फिलिसाइड का मतलब क्या है, खुद के बेटी को मारना। अगर हम खुद के बेटी को कोई मार ले तो उसे क्या कहते हैं हम, इट मीन द मर्डर ऑफ वंस ऑन डॉटर। अगर अपनी खुद की डॉटर को, बेटी को मार देना तो उसे हम क्या कहेंगे, फिलिसाइड। तो ये आ गया फिलिसाइड में। अब ये बहुत सिंपल है, रोडेंटिसाइड। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है, रैट वगैरह, ये चूहे वगैरह जो खेत में घूमते रहते हैं, सब रोडेंट्स है, इनको मारना तो रोडेंटिसाइड। अब फीटिसाइड, इसे फोइटिसाइड नहीं पढ़ना, इसे फीटिसाइड करते हैं, फीटस से ये वर्ड। फीटस मतलब पेट के अंदर बच्चा है, उसको मारना, जैसे भ्रूण हत्या भी कहा जाता है, यानी पेट के अंदर बच्चे को मारना भी कहा जाता है। तो ये सब ये बहुत यूज होता है, तो इसको हम कहते हैं फीटिसाइड, जो कि फीटस से लिया गया। फीटस का मतलब गर्भ, गर्भ नहीं, गर्भ के अंदर जो बच्चा है, दैट इज कॉल्ड फीटस। वैसे गर्भ को कहते हैं वूम, WOMB, वॉम नहीं वूम। तो इस तरह से ये फीटिसाइड हो गया। अब आता है टायरनिसाइड। टायरेंट का मतलब क्या होते हैं, जो जुल्म उठाते हैं, जैसे हिटलर टाइप के जो है वो, उनको मारना तो वो क्या हुआ, टायरनिसाइड। तो टायरेंट, किलिंग ऑफ टायरेंट, TYRANT, टायरेंट। तो टायरेंट को मारना, ठीक है, जो अपनी अपनी चलाते हैं हर जगह, इस तरह के लोगों को मारना, उसे हम क्या कहेंगे, टायरनिसाइड। अब आते हैं वीडिसाइड। वीड का मतलब क्या होता है, खरपतवार। खरपतवार का मतलब कुछ ऐसी फसलें उगाती है मेन फसल के साथ, जो कि हम उगाते नहीं है, ऐसे ही उग जाती हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। यानी जैसे सनलाइट वगैरह ले जाते हैं, अगर फर्टिलाइजर मेन्योर डालते हैं तो वो ले जाते हैं, तो उनको मारना, उसे हम क्या कहते हैं, वीडिसाइड। द किलिंग ऑफ वीड, यानी खरपतवार को मारना, वो सब क्या हो जाएंगे, वीडिसाइड। ऐसे हमारे पास है गाइनोसाइड। गाइनो का मतलब क्या होता है, दैट वन इज कनेक्टेड टू फीमेल, जो फीमेल से कनेक्टेड हो, जो लड़कियों से कनेक्टेड हो, उसे गाइनो कहते हैं। जैसे इसमें गायनोकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, ये सब। जो गाइनो का मतलब क्या होता है, सिंपल फीमेल, तो फीमेल को मारना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, गाइनोसाइड। यानी इसमें बड़ी फीमेल भी हो सकती है, छोटी फीमेल भी हो सकती है, सब गाइनोसाइड के अंदर। हमारे पास फीटिसाइड भी इसी के अंदर आ सकता है, मेट्रिसाइड भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, इन्फेंटिसाइड भी अगर वो बेबी गर्ल हो तो गाइनोसाइड का मतलब है मेन क्या है, फीमेल को मारना। अब आते हैं हमारे पास डेमोसाइड, जैसे डेमोसाइड भी कहते हैं, डेमो, डेमो वर्ड को लिया गया है, यानी डेमो का मतलब क्या होता है, लोग, जैसे डेमोक्रेसी, तो ऐसे का डेमोसाइड का मतलब है मतलब होता है कि लोगों को मारना, यानी पीपल, यानी सिटीजन, नागरिक को मारना। तो जब नागरिक को मारते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डेमोसाइड, DEMOCIDE, डेमोसाइड। डेमोक्रेसी से वर्ड लिया गया है, क्रेसी को भी लेके आऊंगा मैं रूट वर्ड्स में, जब हम समझ जाएंगे डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। यहाँ डेमोसाइड ध्यान रखना है, यानी किलिंग ऑफ द पीपल, यानी सिटीजन। द नेक्स्ट वन इज नियोनेटिसाइड, ठीक है, बोलना थोड़ा सा टफ है पर ध्यान से बोलना, नियोनेटिसाइड। अब नियोनेटिसाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चे को मारना 24 घंटे के अंदर। जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया, विद इन 24 आवर्स अगर हमने उसे मार दिया, तो विद इन 24 आवर्स जो मारते हैं हम, ज़्यादातर ये किसके ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर का कंसेप्ट होता है कि लड़की नहीं चाहिए कुछ एरिया में, इसके लिए अलग अलग वो भी आए हैं बहुत कुछ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह के। तो नियोनेटिसाइड का मतलब यही होता है, यानी 24 आवर्स के अंदर बच्चे को मार देना, दैट इज कॉल्ड नियोनेटिसाइड, उसे नियोनेटिसाइड कहते हैं। अब हमारे पास उससे अगला है कि पैरिसाइड, ये भी थोड़ा सा टफ है, PARRICID। पैरिसाइड का मतलब होता है जो ऐसे इंसान जो अपने मदर या फादर किसी एक को मार दे, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, तो यानी पेरेंट को मारना या मदर या फादर में से किसी एक को मारना, तब हम उसे क्या कहेंगे, पैरिसाइड। तो ये हो गया पैरिसाइड। अब फाइनली हमने यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स को कवर कर लिया, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 17 से 18 है हमारे पास, ठीक है, इतने हम कवर कर चुके हैं। तो काफी यहाँ पे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब इस तरह से वर्ड चीट नहीं हो पाएगा, जैसे ये अभी कोई सा भी वर्ड हो आप नॉर्मल वर्ड भी बना सकते हैं जिसके पीछे साइड हो, यानी इट मीन्स किलिंग, ठीक है। अब चाहे वो रेजिसाइड हो, किंग किलिंग यानी राजा को मारना हो, पेट्रिसाइड फादर यानी मेट्रिसाइड यानी मदर, इन्फेंटिसाइड यानी बेबी, ठीक है, होमिसाइड ह्यूमन, पेस्टिसाइड पेस्ट, पेट्रिसाइड, ठीक है ब्रदर, ठीक है, गायनोसाइड, फीलिसाइड, रोडेंटिसाइड, बहुत सारे वर्ड, सारे साइड वाले इसके अंदर कवर हो गए। तो ऑलमोस्ट क्या सभी कंप्लीट हो गए। देखो मैं कोई अगर रह गया हो तो हाँ ये रह गया, जीनोसाइड।
तो ये रह गया जीनोसाइड, यानी द मर्डर ऑफ द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस, किसी एक रेस या किसी एक रिलीजन के लोगों को मारना, इस तरह के उसे हम कहते हैं जीनोसाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीनोसाइड। इट मीन्स द मर्डर ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, यानी किसी एक पर्टिकुलर रेस या किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन, उस यानी किसी एक जाति के लोग या किसी एक धर्म के लोग, उन्हीं को मारना, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोसाइड। तो ऑलमोस्ट 17 से 18 कवर हो चुके हैं। आने वाली वीडियोस में ऐसे बहुत सारे लेके आऊंगा और बहुत कुछ कवर हो जाएगा उसमें। कैन अराउंड 400 to 500 वर्ड्स ऐसी रूट वर्ड्स हम कवर करेंगे। तो एट दी एंड थैंक्स, और मैं जल्दी आने वाला हूँ और वीडियो लेके, और ये काफ़ी आसपास बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो रूट वर्ड्स को लेके और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे जिनकी भी वोकैब अगर वीक हो तो अपने वोकैब को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सही तरीके से। ठीक है, तो वो आसपास बच्चे बैठे हुए हैं थोड़े से, ठीक है, तो ऐसे करके कर दूंगा। इट्स ओके, ओके, चलो बाय, टेक केयर।